बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारा आज का टॉपिक है प्याज के फ़ायदे। प्याज का शुमार इन सब्जियों में होता है जो दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती है। गोश्त की बदबू को ख़त्म करने और सालन को गाढ़ा करने के लिए हिंदो पाक में इसे बड़ी मकबूलियत हासिल है। प्याज दुनिया की कदीम तरीन सब्जियों में से है। पाकिस्तान में प्याज की उम्दा तरीन किस्म पंजाब और सरहद में होती है। साल में इसकी 2 फसलें तैयार की जाती हैं। प्याज का पौधा जब पक जाता है तो इसमें काले रंग के बीज लगते हैं जिनको ज़मीन में बोकर नई फसल तैयार की जाती है। इसकी पैवंदकारी भी हो सकती है। अमेरिका के कदीम बशिंदे एक ऐसी प्याज इस्तेमाल करते थे जिसमें तेज़ी कम और मिठास ज़्यादा होती थी। ज़मीन से निकालने के बाद प्याज को थोड़ा खुश्क किया जाता है जिससे इसके ऊपर वाला छिलका खुश्क और भुरभुरा हो जाता है। दुनिया में भारत, चीन, अमेरिका, रूस, इटली, तुर्की, स्पेन, जापान प्याज दरामद करने वाले बड़े ममालिक हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पकाकर खाने के बारे में इरशाद फरमाया है कि कच्ची प्याज की बू नागवार होती है, इसलिए इसे कच्चा खाने से मना किया गया है। प्याज तासीर के लिहाज से सख्त गर्म है। ये भूख लगाती है, रंग साफ करती है। प्याज का पानी निकाल कर अगर कानों में टिपकाया जाए तो मैल पैदा नहीं होता। दर्द को दूर करता है। सोजिश की वजह से सुर्खी आ गई हो तो इसे कम करता है। समात को बेहतर करता है। प्याज के बीज जिल्द पर पड़ने वाले रंगदार धब्बे दूर करते हैं। इसके पानी में नमक मिलाकर पिंसियों पर लगाया जाए तो वो ख़त्म हो जाती हैं। हाजमा की इसलाह करता है, ख़ास तौर पर गोश्त को हज़म करने में मदद देता है। सिरका में इसका अचार बनाकर खाना यरकान और तिल्ली के दर्द में मुफीद है। इसका सूंघना, खाना बल्कि पास रखना भी वबाई अमराज में फ़ायदा देता है। प्याज की बू इसकी सबसे बड़ी खराबी है, लेकिन पेट में जाकर ये अंतड़ियों के जरासीम मार देती है। प्याज कुदरत की एक ख़ास नेमत है। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक खसूसियत का हामिल है, यानी बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम को मारता है, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। प्याज कैंसर और शुगर जैसी मोज़ी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हम में से अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि प्याज को किस तरह खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए। अगर हम प्याज को गलत वक्त पर खाते हैं तो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। मर्दों की क़ुव्वत बाह की कमज़ोरी के लिए प्याज बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। क़ुव्वत बाह के लिए प्याज को हमेशा दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल करना होगा। एक मुनासिब साइज़ का कच्चा प्याज आप रोज़ाना दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें। ये बात याद रखें कि प्याज को कभी भी सुबह के वक्त, शाम के वक्त या रात के वक्त कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सुबह, शाम और रात को कच्चा प्याज खाना कमज़ोरी का बायस बन सकता है। प्याज क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसमें एंटी एजिंग खसूसियात पाई जाती हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, कापर, मैंगनीज और सेलेनियम पाया जाता है। हमारे जिस्म में इन्फेक्शन को मारने का काम करता है। ये हमारे मैदा, फेफड़ों और हमारी बड़ी आंत के लिए बहुत मुफीद है। प्याज को ज़्यादा पकाने से इसमें पाए जाने वाले फ़वाइद ख़त्म हो जाते हैं। इसको दरमियाना पकाना चाहिए। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। आप किसी नई जगह जाएं या किसी दूसरे मुल्क जाएं तो वहाँ का प्याज इस्तेमाल करें, यह आपको वहाँ की बीमारियों से महफूज रखेगा। असाबी बीमारियों में प्याज बहुत मुफीद है। प्याज का रस बहुत मुफीद चीज़ है अगर आप इसे नहार मुँह इस्तेमाल करें, वरना आप इसे दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें। शाम को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। असाबी बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह या बलगमी कैफियत हो तो इसमें बहुत मुफीद है। इन्फेक्शंस और अछूती बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। प्याज बेहतरीन जरासीम कुश भी है। खून में फासद और तेज़ाबी मादों को खारिज करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। प्याज का मुसलसल इस्तेमाल दिल के दौरे से बचाता है।
सर की जुओं के लिए प्याज का रस निकाल लें और इसको बालों की जड़ों में लगा लें। 2 घंटे तक प्याज के अर्क या पानी को बालों की जड़ों में लगा रहने दें और फिर इसके बाद पानी के साथ धो लें। शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इस नुस्खे के 15 दिन के इस्तेमाल के साथ आपके बाल बढ़ेंगे और गिरना बंद हो जाएंगे और जुओं का भी खात्मा हो जाएगा। प्याज खाने से चेहरे की जर्दी दूर होती है। प्याज लहसुन का करीबी रिश्तेदार है। ये कदीम मिस्र की मकबूल गज़ा है जिसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। प्याज की तेज़ और चुभने वाली स्मेल इसमें मौजूद गंधक की वजह से है। प्याज की स्मेल और आंसुओं से बचने के लिए इसको काटने से पहले छिलका उतार कर चंद मिनट के लिए पानी में रख दें तो आप इसकी स्मेल और आंसुओं से महफूज रहेंगे। वैसे प्याज काटते वक्त आंखों से निकलने वाला पानी आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं होता बल्कि आंखों की बिनाई के लिए फ़ायदेमंद होता है। प्याज के फ़ायदे कलौंजी के फ़वाइद की तरह होते हैं। ये हमारे बालों, जल्द और बालों के गिरने को कंट्रोल करने और वज़न को घटाने में अहम किरदार अदा करता है। प्याज हमारे निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। फ़ाइबर कब्ज़ से निजात देता है। प्याज नक्सीर में बहुत मुफीद है। हब्स और लू में भी बहुत मुफीद है। इसमें विटामिन के मौजूद होता है। इस वजह से नक्सीर और दांतों में खून आने में मुफीद है। जिस्मानी ताकत के लिए मुफीद है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आप हर वक्त थके थके रहते हैं तो इस सूरत में भी प्याज का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ये आपकी ताकत को बढ़ाएगा और इसके बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म में खून का बहाव ठीक होता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो, गले में और जिल्द पर खुश्की से परेशान है तो प्याज का पानी इस्तेमाल करें। इन शिकायत को दूर कर सकता है। हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। ये बात तहकीक से साबित है कि प्याज के जूस में अदरक का रस मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको बहुत से मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। कच्चे प्याज का रोज़ाना का इस्तेमाल आपको बहुत सी जानलेवा बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जैसा कि कैंसर। अब बयान की जाती हैं इसके इस्तेमाल में कुछ एहतियातें। तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल चाहे वो कितनी भी फ़ायदेमंद क्यों ना हो, उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह जबकि उसका एतदाल में इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम रहता हो वो इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनका ब्लड शुगर लेवल और भी कम हो सकता है जिससे उनको नुकसान हो सकता है। सुबह के वक्त का इस्तेमाल जिस्मानी कमज़ोरी और रात के वक्त का इस्तेमाल दिमागी कमज़ोरी का बायस बन सकता है। तो ये था मेरा आज का प्याज से मुतल्लिक मालूमाती प्रोग्राम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।